नमस्ते बच्चों। आज हम अनुशासन का महत्व पाठ में दिए गए भाषा तत्वों से संबंधित अभ्यास कार्यों की चर्चा करेंगे। भाषा तत्वों में आज हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि उपसर्ग माने क्या है। उपसर्ग या प्रीफिक्स। उपसर्ग की परिभाषा देखिए, उस शब्दांश को जो किसी शब्द से पहले जुड़कर मूल शब्द या रूट वर्ड के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। किसी दूसरे शब्द के पहले जुड़कर के जो शब्दांश किसी दूसरे शब्द के पहले या बिफोर जुड़कर उस मूल शब्द या रूट वर्ड के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है उसे उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? किसी शब्द के पहले के। और उदाहरण देखिए, देखो ये पहला जो है वो उपसर्ग है। ये उपसर्ग आ, वी, सु, परा, आ ये सब उपसर्ग है। और देखो ये उपसर्ग इन मूल शब्दों के आरंभ या पहले यहाँ जुड़कर इन शब्दों से नए शब्द बनाते हैं। देखो ये उपसर्ग लगाने पर इन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन होता है, इनके अर्थ में परिवर्तन होता है और नया शब्द बनता है। उपसर्ग कहाँ लगाते हैं? शब्दों के आरंभ में, के शब्दों के अंत में नहीं, आरंभ में। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड प्रीफिक्स के, फिक्सिंग बिफोर द वर्ड के। देखिए यहाँ ज्ञान, ये मूल शब्द या रूट वर्ड है ज्ञान। देखो ये शब्द, इन्हें मूल शब्द या रूट वर्ड क्यों कहते हैं? इनके साथ कोई उपसर्ग नहीं लगाया है, इन शब्दों के साथ कोई उपसर्ग नहीं लगाया है, इसीलिए इन शब्दों को मूल शब्द या रूट वर्ड कहते हैं। देखिए ये ज्ञान, ज्ञान शब्द के साथ आ उपसर्ग लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? अज्ञान के। इसके अर्थ में परिवर्तन आता है। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज और अज्ञान का अर्थ है इग्नोरेंस के। ज्ञान का विलोम शब्द बन गया है। अब देखिए विदेश। देखो ये देश, देश शब्द के साथ वी उपसर्ग जोड़कर शब्द बनाता है विदेश के। ये देश शब्द का विलोम शब्द बनता है इसके साथ वी उपसर्ग जोड़ने पर। अगला देखिए विचार। विचार शब्द के इस मूल शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगाया है? यहाँ सु के। सु उपसर्ग लगाने पर शब्द बनता है सुविचार। ये विलोम शब्द नहीं, ये इसका विशेषण बनता है सुविचार। कैसा विचार? सुविचार, अच्छा विचार के। यहाँ विशेषण देखो, यहाँ विलोम नहीं विशेषण बनता है। जय, अगला शब्द है जय। इस जय मूल शब्द या रूट वर्ड के साथ कौन सा उपसर्ग लगाता है? परा के। पराजय, परा मीन्स दूसरा के, पराजय। ये जय शब्द का अर्थ क्या है? विन या विक्टरी। पराजय का अर्थ क्या है? दूसरे का विजय। दूसरे, किसी दूसरे का विजय को ही क्या कहते हैं? पराजय के, पराजय। अगला काल शब्द के आगे ये आ उपसर्ग लगाकर शब्द बनता है अकाल। अकाल, अकाल का अर्थ क्या है? काल का अर्थ है समय और अकाल का अर्थ क्या है अंग्रेजी में? फैमिन के, फैमिन। अगला जन्म। जन्म शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग लगाया है? आ के। जन्म के साथ आ उपसर्ग लगाने पर शब्द बनता है आजन्म के। इसका अर्थ कैसे, अर्थ में कैसे परिवर्तन आता है? अर्थ कैसे बदलता है? जन्म शब्द के साथ आ उपसर्ग लगाने पर शब्द बनता है आजन्म और इसका अर्थ क्या है? जन्म भर के, जन्म भर या जीवन भर या थ्रू आउट लाइफ। देखिए ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और मूल शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर बनाए शब्द है ये। उपसर्ग का मतलब क्या है?
शब्दों के आरंभ में लगाए जाने वाले शब्दांश। ओके, ये उपसर्ग शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है। ओके, अभी पाठ के अभ्यास कार्य देखिए, समझिए और लिखिए। अनुशासन शब्द शासन से पहले, शासन शब्द से पहले अनु शब्दांश यानी अनु प्लस शासन, अनु शब्दांश जोड़ने से बना। शासन का अर्थ है नियम, अनुशासन का अर्थ है नियम का पालन करना, के नियम का पालन करना। शासन शब्द के साथ अनु के अनु शब्दांश का प्रयोग होने पर नया शब्द बनता है अनुशासन, और इसका अर्थ कैसे बदलता है, नियम का, नियम के और नियम का पालन करना, ऐसा बनता है। शासन में अनु शब्दांश जुड़ने से इसके अर्थ में बदलाव हो गया, परिवर्तन हो गया। यह अनु शब्दांश उपसर्ग है। अनु प्लस शासन, इन दोनों में अनु कौन सा शब्द है, उपसर्ग के। शासन मूल शब्द या रूट वर्ड है, अनु उपसर्ग है। उस शब्दांश को जो किसी शब्द से पहले जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। देखो यहाँ एक अभ्यास कार्य दिया है, इसे करने की कोशिश आप कीजिए। इन शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्दों को अलग कीजिए। सेपरेट द प्रीफिक्स एंड रूट वर्ड्स फ्रॉम दीज वर्ड्स। के हियर ये शब्द, इनमें उपसर्ग, ये सभी शब्द उपसर्ग युक्त शब्द है, के उपसर्ग जोड़कर बनाए शब्द है। ये आपको क्या करना है, इन शब्दों में से उपसर्ग अलग करके यहाँ लिखना है, और इन शब्दों में जो मूल शब्द है, के रूट वर्ड है, उन्हें इस जगह पे लिखना है। जरा करने की कोशिश तो कीजिए। एक बार हम इन शब्दों को जोर से पढ़ते हैं। अधर्म, अभिनेता, अवगुण, पराजय, अनपढ़, के इन शब्दों में से उपसर्ग अलग करके यहाँ लिखिए और मूल शब्दों को इस जगह पे लिखिए। अगला है, इन वाक्यों को अंग्रेजी में लिखिए। ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश। पहला वाक्य पढ़िए, हमें अनुशासन में रहना चाहिए। हाउ वी कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश? सी, वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। हमें अनुशासन में रहना चाहिए मीन्स व्हाट? वी शुड बी डिसिप्लिन्ड। विद्यार्थी जीवन भावी जीवन की आधारशिला है। स्टूडेंट लाइफ इज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फ्यूचर, और स्टूडेंट लाइफ इज द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर। अनुशासन मानव जीवन का सार है। डिसिप्लिन इज द थीम ऑफ ह्यूमन लाइफ। डिसिप्लिन इज द थीम ऑफ ह्यूमन लाइफ। अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। से अगला, इन शब्दों से वाक्य बनाइए। मेक सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। नियम, एक शब्द यहाँ दिया गया, वो क्या है? नियम। क्या वाक्य बनाएंगे हम नियम शब्द से? हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। के एक वाक्य अभी हमने बनाया। आप अपनी ओर से के अपने आप एक वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मैंने एक उदाहरण बताया, हमें यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। अगला है अनुशासन। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अनुशासन शब्द जोड़कर हम बहुत से वाक्य बना सकते हैं। क्या एक वाक्य कौन सा है? अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगला पेज लीजिए। अगला शब्द है प्रगति। इस प्रगति शब्द से क्या वाक्य बनाए? प्रगति में हर मौसम में परिवर्तन होता है। और इस प्रकार छोटे छोटे वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए आप।
अगला आधारशिला फाउंडेशन स्टोन। अनुशासन का पालन करना ही अच्छे चरित्र निर्माण की आधारशिला है। अनुशासन का पालन करना ही अच्छे चरित्र निर्माण की आधारशिला है। अगला सार। अनुशासन मानव जीवन का सार है। देखो इस प्रकार के छोटे वाक्य आप बना सकते हैं। सुलेख। जीवन में अनुशासन विनय और प्रेम से आता है। देखो इस वाक्य को सुंदर अक्षरों में यहाँ दोबारा लिखिए और अपनी वर्तनी सुधार कीजिए। शुद्धलेख डिक्टेशन। लेट अस रीड द वर्ड्स। अनुशासन, नियंत्रण, व्यक्तिगत, परिलक्षित, पंक्तिबद्ध, दुर्घटना, विद्यार्थी, सर्वप्रथम, विद्यार्जन। एक बार फिर। अनुशासन, नियंत्रण, व्यक्तिगत, परिलक्षित, पंक्तिबद्ध, दुर्घटना, विद्यार्थी, सर्वप्रथम, विद्यार्जन। इन शब्दों को रफ नोट पे 5 बार लिखकर इनकी वर्तनी, सही वर्तनी सीख ले। ये किस प्रकार अनुशासन का पालन करते हैं लिखिए। हाउ दे फॉलो डिसिप्लिन, राइट अबाउट देम। ये पहला चित्र है सूरज का चित्र। सूरज कैसे अनुशासन का पालन करता है। सूरज के उदय और अस्त होने का समय निश्चित है। सूरज ठीक समय पर उदय होता है और ठीक समय पर अस्त होता है। इस प्रकार नियमित रूप से सूरज इसका पालन करता है। नियमित रूप से उदय होकर और अस्त होकर अनुशासन का पालन करता है। अगला वाहन चालक या ड्राइवर, वो कैसे अनुशासन का पालन करता है। वाहन चालक, तुम्हें यहाँ लिखना है कि वाहन चालक सड़क पर यातायात के नियमों का पालन करते हैं। लाल बत्ती या रेड लाइट का उल्लंघन नहीं करते। गाड़ी को निर्धारित गति सीमा में ही चलाते हैं। गाड़ी को वो कैसे चलाते हैं, निर्धारित गति सीमा में। He drives the vehicle within the speed limit। और अगला ये कौन है, छात्र या स्टूडेंट। छात्र कैसे अनुशासन का पालन करता है। छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं। वे समय पर विद्यालय आकर प्रार्थना सभा में पंक्तिबद्ध रहकर शिक्षकों की आज्ञा मानकर अनुशासन का पालन करते हैं। अगला देखिए खेल में अनुशासन का पालन कैसे करते हैं। किसी भी खेल को अनुशासित रहकर खेलने से ही पूरा किया जा सकता है। See, if you keep discipline, only you can complete the game properly। यदि खिलाड़ी अनुशासित नहीं रहेंगे तो क्या होगा, आपसी झगड़ा, विवाद, दुर्घटना जैसी परिस्थितियां बन जाएगी। देखो ये सब इस प्रकार अनुशासन का पालन करते हैं। समय सारणी में अपनी दिनचर्या को बताते हुए कार्यों में अनुशासन लाने का प्रयास कीजिए। Prepare a timetable mentioning your daily routine and try to create discipline in your work। समय सारणी means what? Timetable। Here you are asked to say prepare a timetable to rearrange your daily routine, and that will help you improve your discipline। You can try this. All of you try this. Okay.